जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट करवाने की बात कर रखी है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम पॉलिटी कवर करेंगे और लास्ट में हम ज्योग्राफी को कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में आज हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसकी अंतिम क्लास रहने वाली है। तो कम से कम 3 से 4 क्लास में हमने प्राचीन हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला संगम काल है और इसके बाद जो अतिरिक्त एक आध टॉपिक और बचेंगे उसको भी हम यहीं पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई और पुहमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो ये क्या थे? पत्तन थे, ठीक है। पत्तन यानी कि बंदरगाह। तो क्या थे? ये बंदरगाह, ठीक ठीक है। तो पहले का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविता यथावर्णित और वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो ठीक है, जो ये कौन सा है इसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या होता है ये? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठित मृत्युवरण करना। यानी कि क्या होता था, जब राजा कोई युद्ध में हार जाता था, हारने के बाद क्या करता, आमरण अनशन करता था और जब तक वो उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो अनशन पर बैठे रहता था, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो संगम साहित्य क्या था? ये क्या था? वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञात था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, अब बात करते हैं चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? ठीक है। तो आपको ऐसा इंडिया का मैप होगा, इस तरीके से आपका इंडिया का मैप दिखेगा नीचे की साइड को। तो आपको पूछ रहा है कि पश्चिम साइड, तो यानी कि इस साइड कौन कौन से, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, तो इसमें दिया है आपको कुरैकन। ये कहाँ पड़ता है? आपको तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और ये थुत्तुकुड़ी में, तो थुत्तुकुड़ी आपको इस साइड पड़ देगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पड़ेगा, यानी कि ये तो होने से रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? पुहार। तो पुहार बंदरगाह है, वो भी आपके तमिलनाडु में पड़ता है और वो भी इस साइड ही पड़ता है। तो यानी कि ये भी साइड पड़ेगा, तो यानी कि ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा और ये भी पूर्वी साइड पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका टोंडी। तो टोंडी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन ये दुथुराई मथिला मथिला दुथुराई जो एक जिले का नाम है, मथिला दुथुराई। तो वो इस साइड पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि वो एक हो गया यहाँ पर पश्चिम में, एक हो गया तीन। और जो मुशिरी मुशिरी पड़ता है आपका केरल में, तो केरल यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो गया आपका चार, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें को देखते हैं यहाँ पर, उदयन जिरेल किस वंश से संबंधित था? तो उदयन जिरेल का संबंध किससे है आपका? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इससे? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेर वंश का था जो शासक था वो कौन था? उदयन जिरेल था, ठीक है। अब हम इनका एक एक करके इनके संस्थापक देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है चेर वंश। तो चेर वंश का शासक, मैंने संस्थापक कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम था चेरले थान, उथियान चेरले थान। तो शॉर्ट में चेरला थान यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या? पांड्य वंश है। तो पांड्य वंश का संस्थापक था कंदुगन। कौन था? कदुंगन या कंदुगन, जो भी बोलना हो, कदुंगन, ठीक है। चोल वंश का आपका विजयालय था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका प्रतीक होता ना, इनका एक एक करके प्रतीक की बात करेंगे हमने, इनकी क्या करना है? प्रतीक की बात करनी है, ठीक है। तो इनका प्रतीक क्या था? जैसे जो चेर वंश का, इनका प्रतीक था धनुष बाण। क्या था? धनुष बाण। उसके बाद आपका पांड्य वंश है, पांड्य वंश का था मछली। और चोल वंश का जो वो था वो क्या था आपका? वो चोल वंश का जो आपका चित्र था वो आपका बाघ था। क्या था? मतलब बाघ, ठीक है। अब इनकी राजधानी की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यानी कि जो चेर वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी आपकी? चेर की राजधानी थी, चेर की राजधानी आपकी वांची थी। कहाँ थी? वांची, वांची होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका पांड्य की राजधानी कहाँ थी आपकी? इनकी राजधानी थी मदुरई। कहाँ थी? मदुरई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका है, ये आपका है उसके बाद चोल। चोल की राजधानी थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है चेरवंश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्थिकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये ऑप्शन नंबर भी अगस्त ऋषि की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7वां है,
तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? तो बड़े भूस्वामी कौन रहे थे? तो ये रहे थे आपको विल्लार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गृहपति क्या होता? परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। ठीक है, उजावर क्या होता था? जो किसान को क्या कहते थे? उजावर। किसान को उजावर कहा जाता था। और अडिमाई, अडिमाई क्या होता था? भूमि, जो भूमिहीन मजदूर जो होते थे उनको अडिमाई कहते थे। ठीक है, भूमिहीन मजदूर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है मणि मेखला या फिर मणि मेखला आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मणि मेखला के लेखक कौन है? ये आपके थे शीतलय सतदार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो इसमें आपको कावेरी नदी की स्तुति की गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां तोल्कापियम किसका नाम है? तो तोल्कापियम क्या है? एक तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो संगम क्या था? तो संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ क्या था? आपका संगम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है। तो 12वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? संगम युगीन साहित्य लिखा गया है तो किस शैली में? तो ये काव्य शैली में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है कौन सी संगम संरचना तमिल बाइबल कही जाती है? तो किसको कहते हैं हम? तिरुक्कल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? तमिल बाइबल कहा जाता है तिरुक्कल को। ठीक है, और याद रखना उसके बाद ये शिल्पाधिकारम किसने लिखा था आपका? ये आदिगल ने लिखी थी। ठीक है, आदिगल ने। और जो तोल्कापियम है तोल्कापियर ने लिखी थी। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या दिया आपको? प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। ये आपका क्या है? सही है गलत है? तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर वो हुए थे, क्या मतलब कितने यहाँ पर पांड्य सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो पहला संगम जो हुआ था आपका उसमें अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने अध्यक्षता की थी। अगस्त्य ऋषि ने। और ये हुआ कहाँ था? मदुरै में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना। कहाँ कोई किसने अध्यक्षता की थी और हुआ कहाँ था? मदुरै में हुआ था। और सब में पांड्य शासक ही थे। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 549 सदस्य थे इसमें। ठीक है, ये पहले की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे की। तो दूसरा जो संगम हुआ था वह हुआ था आपका जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। ठीक है, और ये हुआ था आपका कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। पहला आपका मदुरै में हुआ था। ठीक है, और इसमें टोटल 59 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, फिर अब लास्ट कवर करते हैं। तीसरा जो हुआ था 3 हुए थे टोटल। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो नक्कीयर ने की थी। किसने? नक्कीयर ने की थी। ठीक है, और इसमें जो ये भी कहाँ हुआ था? आपका मदुरै में हुआ था। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 49 थे। ठीक है, तो एक आराम से एक पेज बनाइए, उसमें आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिखने में तो साफ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बोलने में कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला कथन क्या था आपका? प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। गलत। कपाटपुरम ने मदुरै में किया गया था। ठीक है, प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 2 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्र पेन्नार और वेल्लारी नदी के मध्य स्थित था। पहला आपका बिल्कुल सही है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। चोल वंश का प्रथम राजा उदयनजरेल था। गलत है। चोल वंश का जो प्रथम राजा था वो विजयालय था। कौन था? विजयालय। ये आपका गलत हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर। ये भी चोलों की राजधानी रह चुकी है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन के बागडोर की स्त्री के हाथ में है? तो ये पांड्य राजाओं के बारे में कहा था। ठीक है, तब यहाँ की एक महिला का उल्लेख किया था जिसमें उसका नाम था पांड्या। पांड्या करके एक महिला का उल्लेख भी किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों के किस लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तो किसको दी है? फिर क्या आपको दिया? तिरुक्कल को। किसको दिया? तिरुक्कल को। किसको? तिरुक्कल को। ठीक है, या इसको कुरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरल।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो संगम काल में तेज पत्ता के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है यहाँ पर? क्योंकि तेज पत्ते के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, जबकि यवन प्रिय शब्द का प्रयोग काली मिर्ची के लिए किया जाता है। किसके लिए? काली मिर्ची के लिए किया जाता था। पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चोल राज्य पेन्नार और विल्लार नदियों के बीच पांड्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था, ये तो आपका बिल्कुल सही है। उनकी राजधानी पुहार भी थी, एक बार पुहार उनकी राजधानी रह चुकी थी। चोल राजा ने एलोरा ने पुहार की स्थापना की थी, ये आपका गलत है। ठीक है, तो उनकी जो राजा एलोरा ने मतलब पुहार की स्थापना नहीं की थी, पुहार की स्थापना की थी करिकाल ने। किसने की थी? करिकाल ने। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्ष तक शासन किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लगभग 44 से लेकर 50 वर्षों तक हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 2 4 सही है, 3 आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो मिलान आपको कैसे करना होगा? तो मिलान करने के लिए आपको ध्यान से देखिए पहले। वल्लाल, वल्लाल किसको कहते थे? धनी किसान को, ये बिल्कुल सही है। अरसर शासक वर्ग को, ये भी बिल्कुल सही है। कडेसियर खेत मजदूर को, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 3 के 3 आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था, ये बिल्कुल सही है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था, ये आपका गलत है। ठीक है, पश्चिम में नहीं, पूर्व में भी इनका बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ पर गृहपति जमींदार था, छोटे किसान, ये भी बिल्कुल सही है। घर के मुखिया को भी गृहपति कहा जाता था। ठीक है, वेलदार बड़े जिम्मेदार, ये मैंने आपको बताया था। उलवर हलवा होते, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। 1 2 3 3 के 3 आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्राचीन भारत में हुए कलव्र विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है इसमें? कलव्र एक आदिवासी समुदाय था, बिल्कुल ठीक है। इसने 6ठी शताब्दी में चोल वंश और अन्य समकालीन राजवंशों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यह विद्रोह तत्कालीन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध लक्षित था, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो, दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि एक और दो, दोनों के दोनों आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर साम्राज्य के लोग हाथी दांत का निर्यात करते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। चोल साम्राज्य में सूतिर वस्तु उद्योग उतना उन्नत था, ये भी बिल्कुल सही है। पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? तो 1 2 3 3 के 3 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा संगम काल का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 6-7 प्रश्न और हमारे एक्स्ट्रा हमने ले रखे हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुपल की रचना तिरुक्वल द्वारा की गई और इसने तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है आपको? मुपल उस समय की राजनीति, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों की जानकारी का प्रमुख स्रोत था, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो, दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर दिए इसके? 26 क्वेश्चन इसके कर दिए, बाकी 6-7 क्वेश्चन और हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब हम यहाँ पर प्राचीन काल के अतिरिक्त तथ्य को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ 6 से 7 क्वेश्चन और हमने जो प्राचीन इतिहास था, तो प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे छूट रखे थे, उसको दोबारा एक बार हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन इसमें हमने और ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर यहाँ पे कौन सा है? अरसवल्ली। अरसवल्ली क्या है? सूर्य मंदिर है।
अमरकंटक के बारे में तो आप जानते ही हैं, ओमकारेश्वर मंदिर आपका शिव का मंदिर है, ठीक है। तो केवल एक सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य होगा आपका? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? तीसरी सदी में आरंभ मानव शरीर का आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं होता था, ठीक है, वो तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो 5वीं सदी ईस्वी में कोण की जा का सिद्धांत ज्ञात था, ये आपका बिल्कुल सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो यानी कि 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता आपका 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, ये आपको याद रखना, ठीक है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, गलत। यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, और केवल आपका एक सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कामंदक के द्वारा क्या लिखी गई थी? नीतिशार लिखी गई थी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है और प्राचीन इतिहास का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कल हम आपको मिडिवल हिस्ट्री को कवर कराएंगे, उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। विक्रम संवत विक्रमादित्य आपका, ये पहला बिल्कुल सही है। शक संवत कनिष्क, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वल्लभी संवत हर्षणीय, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये किसने किया था? कोई मैत्रक वंश था, उसने शुरू किया था, ठीक है। मैत्रक वंश ने वल्लभी संवत स्टार्ट किया था। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने यहाँ पर लगभग आज 30 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। तो आज क्लास थोड़ा छोटी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग क्लास को डिटेल से देखिएगा, धीरे धीरे करके हम पूरा जीके को यहाँ पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।